हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। होम वर्कआउट सीरीज में आज है हमारा पहला दिन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें इंजरी ना हो। तो इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेना। इससे आपको इंजरी नहीं होगी और आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्कआउट कर पाओगे। देखो भाई, ये जो वर्कआउट सीरीज है ये एकदम बिगनर लेवल की है। ठीक है, मतलब ऐसे आदमी को मैंने ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया है कि जिसे जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे वो वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने डे बाय डे वर्कआउट को डिवाइड किया है। तो फुल वीक वर्कआउट होने वाला है और किसी भी इक्विपमेंट का यूज नहीं किया मैंने। एक सिर्फ मैट ले लेना आप। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, जब फोन नीचे करूंगा तो आपको दिख जाएगा। एक मैट लेना है और कुछ भी नहीं। मैट नहीं है तो भी चलेगा, आप कोई भी घर पे कुछ ना कुछ जरूर होगा, उसे बिछा के कर सकते हो। तो अब बिना देरी के अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मैट बिछा रखा है। ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो खरीद लेना। जब तक जो भी घर में है उससे काम चला सकते हो। तो पहला वर्कआउट हम लोग करेंगे नी पुशअप। ठीक है, ये नॉर्मल पुशअप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो आपके नी है वो जमीन पर रखे रहते हैं। ये बिगनर लेवल की सीरीज है, इसलिए जो वर्कआउट है बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से बैठ जाना। ठीक है, और इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है और आपकी जो बॉडी का वेट है वो आपके हाथों पर आना चाहिए। ऐसे नहीं करना मतलब आपके पैर पे आए, आपका बॉडी वेट आपके हाथों पर आना चाहिए। ठीक है, और हाथ बहुत ज्यादा इस तरीके के नहीं होना है। ठीक है, हाथ एकदम अंदर की तरह, जो ये कोनी है आपकी ये अंदर की तरफ रहेगी। उसके बाद हम लोगों को पुशअप लगाना है। ठीक है, 10। एक बार में कोशिश करना है कि आप 10 पुशअप आराम से लगा लो। हम लोगों का एक सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके हमें टोटल 4 सेट लगाने हैं। और अगर आप नॉर्मल पुशअप लगा सकते हो तो आपको ये नहीं लगाना है, आप नॉर्मल पुशअप लगा सकते हो। ये नी पुशअप उन लोगों के लिए है जो लोग नॉर्मल पुशअप नहीं लगा पाते। ठीक है, एक सेट हो गया, उसके बाद आप 45 सेकेंड या 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। और अगर चाहो तो कम भी ले सकते हो। आप लोग बिगिनर हो इसलिए मैंने ये इतना लंबा रेस्ट बताया, अदरवाइज आप 30 सेकंड का रेस्ट भी सफिशिएंट है। 30 से 45 सेकंड का रेस्ट काफी होता है। तो अब हम लोग करेंगे अपना दूसरा सेट। तो ये हम लोगों का दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया।
आप लोग मेरे साथ साथ में भी वर्कआउट कर सकते हो। अब हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करना है, इसके बाद हम लोग तीसरा सेट करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कम रेस्ट ले रहा हूं तो आप लोग ज्यादा रेस्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप स्टार्टिंग में आप लोग नए हो इसलिए आप ज्यादा रेस्ट ले सकते हो। यहाँ पे बंदर बहुत हैं, मैं देख रहा हूँ कहीं मेरा फोन ना ले जाएं। चलो भाई अब तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। रेडी, 1 2 3 गो। हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार में 10 नी पुशअप लगा रहा हूं। अगर आप लोग ज्यादा लगा सकते हो, मतलब 12 15, तो आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो वर्कआउट है ये आपके ट्राइसेप के लिए, आपके चेस्ट के लिए, आपके शोल्डर के लिए, मतलब आपकी अपर बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। अब थोड़ा सा रेस्ट लेना है, इसके बाद हमें इसका लास्ट सेट करना है। मतलब हम लोग इसके टोटल 4 सेट करने वाले हैं। तो भाई अब अपने चौथे सेट के लिए तैयार। रेडी, 1 2 3 एंड गो। तो अब हम लोगों ने एक वर्कआउट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। तो दूसरा वर्कआउट है उसका नाम है शोल्डर टैप। तो इसे करने के लिए सबसे पहले वही पुशअप वाली पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली पुशअप लगाते हैं। ठीक है, पुशअप वाले पोजीशन में आ जाना है और हाथों को उसी तरीके से रखना है, ना ज्यादा बाहर ना ज्यादा अंदर। उसके बाद अपने शोल्डर को टैप करना है या फिर शोल्डर को टच करना है। देखो, हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया और इसके हम लोग 3 सेट करेंगे। एक सेट के बाद 30-40 सेकंड का रेस्ट कर लेना। और इसके हम लोग टोटल 4 सेट करेंगे। चलो अब अगले सेट के लिए तैयार। वही पुशअप वाली पोजीशन में आ जाना है। 1 2 3 एंड गो। हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। और जब ये वाला वर्कआउट करेंगे शोल्डर टैप, तो हमें अपने कोर यानी कि हमें अपने पेट को टाइट रखना है।
इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट और फिर हम लोग करेंगे अपना तीसरा सेट। देखो मैं थोड़ा सा कम रेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, ठीक है, और मैं हैवी वर्कआउट भी करता हूँ, तो मेरे लिए ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कर लेना और जब वर्कआउट स्टार्ट करो तभी स्टार्ट कर लेना। 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लोग करेंगे तीसरा सेट। हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं। फिर से थोड़ा सा रेस्ट। पीछे बंदर देख रहे हो भाई, कितने आराम से लेटे हुए हैं। आप लोगों की साइड में बंदर अंदर हैं या नहीं, कमेंट करके बताना यार, क्योंकि मेरी साइड में बहुत परेशान करते हैं बंदर। तीन सेट कंप्लीट हो गए हैं, अब अपना लास्ट सेट शोल्डर टैप का, इसे भी कंप्लीट करते हैं। तो चलो भाई रेडी हो जाओ, 1 2 3 एंड गो। तो हम लोगों का दूसरा वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया। अब 1 मिनट का रेस्ट कर लो, इसके बाद हम लोग अपना तीसरा वर्कआउट करेंगे। हम लोगों का जो थर्ड वर्कआउट है उसका नाम है अप अप डाउन डाउन। तो भाई इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले प्लैंक वाली पोजीशन में आना है, ठीक है। उसके बाद अप अप डाउन डाउन, अप अप डाउन डाउन। तो हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है और इसके आपको टोटल 10 रैप करने हैं। मतलब 10 बार आपको पूरा ऊपर आना है और 10 बार नीचे जाना है, तब आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट और अब हम लोग करेंगे दूसरा सेट। तो चलो भाई रेडी हो जाओ, 1 2 एंड 3।
हम लोगों के 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, और इसके हम लोग सिर्फ 3 सेट लगाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग के लिए ये थोड़ा सा टफ वर्कआउट है, मतलब अगर आप पहली बार कर रहे हो इसलिए। और एक बार मैं इसका दूसरा एंगल भी दिखा दे रहा हूँ, दूसरे एंगल से भी इसे एक बार देखो कि कैसे करना है। तो भाई तैयार हो जाओ, 1 2 3 एंड गो। और एक बात ध्यान रखना, मेरा जो बैक है वो सीधा है, मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं करना है, बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना है अपना कोर जो पेट है उसे टाइट रखना है और बैक एकदम स्ट्रेट। चलो गो। तो हम लोगों का तीसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है और थर्ड वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 1 मिनट का रेस्ट। हमारा अगला वर्कआउट है जंपिंग जैक, जिसमें मैट को फोल्ड करके रख लेना, मैट की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा भी सकते हो, ये आपकी मर्जी। जंपिंग जैक जो है वो हमें 1 मिनट के 2 सेट करना है, मतलब 1 मिनट तक हम लोग लगातार जंपिंग जैक करेंगे, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिर से 1 मिनट लगातार जंपिंग जैक, और इसके बाद 1 मिनट का रेस्ट। तब आपका जंपिंग जैक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं माइक हटा देता हूँ और अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। तो रेडी, 1 2 3 गो। तो हमने लगातार 1 मिनट तक जंपिंग जैक किया है, इसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, और इसके बाद फिर से हम लोग 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक करेंगे। तो अब दूसरे सेट के लिए तैयार हो जाओ, रेडी, 1 2 3 एंड गो। तो हम लोगों का दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। देखो
हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोग लगातार 1 मिनट ना कर पाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। आप देखो मतलब मेरा हार्ट रेट कितना अप हो चुका है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 30 सेकंड कर लो, 40 सेकंड कर लो, जितनी देर कर पाओ, ठीक है, लेकिन करना जरूर है। अगर आप लगातार करोगे तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो हमारा जंपिंग जैक कंप्लीट हो चुका है। तो भाई देखो पीछे भैया आ रहे हैं, हेलो कर रहे हैं आप लोगों से। अब हम लोग करेंगे अपना लास्ट वर्कआउट। लास्ट वर्कआउट है हमारा बट किक्स। इसे भी हमें 1 मिनट तक लगातार करना है, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिर से 1 मिनट तक लगातार बट किक्स। तो इसे करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से खड़े हो जाओ, दोनों हाथ अपने पीछे करना है, और जो आपके पैर हैं वो आपके पीछे बट पे लगने चाहिए, मतलब पीछे तक जाना है, जरूरी नहीं है कि एकदम लगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक सेट बट किक का कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, और इसके बाद हम लोग 1 मिनट फिर से बट किक लगाएंगे। और बहुत ज्यादा आगे झुकना नहीं है, ठीक है, सीधे स्ट्रेट रहना है, चेस्ट एकदम अप। रेडी, 1 2 3 एंड गो। तो भाई हम लोगों का डे 1 का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि होम वर्कआउट में क्या ही कैलोरी बर्न होता होगा, तो आप एक बार मेरी हालत देखो, जो मुझे ये स्वेटिंग हो रही है, ये मैंने आप लोगों के सामने होम वर्कआउट किया है, ठीक है। तो भाई होम वर्कआउट भी बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से करते हो तो हमारा डे 1 का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। डे 2 की वीडियो आपको कल मिलेगी, तो फॉलो कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।